दुनिया में इंसान की किस्मत की सबसे बड़ी लॉटरी पता क्या होती है? अच्छे पड़ोसी मिल जाना, घर में भी, सोसाइटी में भी और देश के लेवल पर भी। क्योंकि जब पड़ोसी अच्छे होते हैं तो कंपटीशन हेल्दी होता है और जलन बिल्कुल नहीं होती। तब दोनों पड़ोसियों के बीच बेहतर तालमेल और विजन भरी बातें होती हैं और तरक्की अकेले की नहीं कलेक्टिव हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड। ये देश सिर्फ इसलिए आगे नहीं है क्योंकि इनके पास ज्यादा पैसा है, ये आगे इसलिए है क्योंकि वहां किसी की ग्रोथ किसी और के लिए थ्रेट नहीं है। एक कंट्री आगे बढ़ती है तो दूसरी उसे खींचने की कोशिश नहीं करती बल्कि सीखने की कोशिश करती है। पॉलिसीज भी शेयर की जाती हैं, आइडियाज ट्रैवल करते हैं, बॉर्डर्स वहां दीवार नहीं ब्रिजेस होते हैं। इंडिया भूटान को ही देख लो, साइज में फर्क है, पावर में फर्क है, लेकिन ट्रस्ट में कोई गैप नहीं। इंडिया एनर्जी देता है, भूटान स्टेबिलिटी देता है और ये सब भरोसे पर टिका है। यही होता है गुड नेबर पाने का लक। लेकिन किस्मत हमेशा एक ही तरफ नहीं मुस्कुराती। कभी कभी पड़ोसी ऐसे भी मिलते हैं जिन्हें आपकी तरक्की चुभने लगती है, जिन्हें आपकी ग्रोथ अपनी फेलियर की रिमाइंडर लगने लगती है। और भारत की ज्योग्राफी में ये दूसरा पहलू भी पूरा पैकेज बनकर आया है, जिसमें बार बार नाम आएगा पाकिस्तान का और बांग्लादेश का। और इस बार तो इन दोनों बेरोजगार देशों ने भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप को निशाना बनाया है। हेलो हाय नमस्कार, क्रिको देख रहे हैं आप, मैं हूं रौनक। वर्ल्ड कप में जैसे ही स्पॉटलाइट इंडिया पर पड़ी, स्टेडियम्स, क्राउड, ब्रांडिंग, सेलिब्रेशन सब कुछ वर्ल्ड क्लास दिखने लगा। और तभी से ये पाकिस्तानी और बांग्लादेशी जलन के मारे छटपटाने लगे। चलो बांग्लादेश तो फ्रेश लफड़ा करके बैठा है, उसका उलझुल बातें करना उसका फर्ज बनता है, मगर पाकिस्तानियों तुम्हें किस बात पे मिर्ची लगी है बे? दोस्तों आयरनी समझिए, पाकिस्तान के मैचेस भारत में है ही नहीं, उनके मैचेस श्रीलंका में। न्यूट्रल वेन्यू, न्यूट्रल सिक्योरिटी, फिर भी बयानबाजी, बॉयकॉट का ड्रामा, थ्रेट परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है। बोलो बड़ा हरामी हो बेटा। और वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश, जो हमेशा इंडिया के टुकड़ों पर पला, जिसे क्रिकेटिंग मैप पर खड़ा इंडिया ने किया, जिसे इंडिया ने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया, जिसे टेस्ट स्टेटस दिलाने में इंडिया ने अर्ली 2000 में सपोर्ट किया, वही बांग्लादेश आस्तीन का सांप निकला। क्योंकि अब पाकिस्तान का सपोर्ट पाकर बड़ा खुश है। और यहीं से कहानी क्रिकेट की नहीं मेंटालिटी की हो जाती, जो कि भाई साहब पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों की बड़ी खराब है। अब जरा क्रिकेट का लेवल कंपेयर कर लो, पिक्चर अपने आप साफ हो जाएगी। भारत आज सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलता, क्रिकेट बिल्ड करता है, डिजाइन करता है, फ्यूचर प्रूफ करता है। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम देख लो, 1 साल से ज्यादा लोग आ सकते हैं। रेन आए तो भैया ड्रेनेज सिस्टम कड़क है, लाइट्स ऐसी की शैडो भी प्लांट लगे। मुंबई का वानखेड़े, सी ब्रीज, स्विंग, हिस्ट्री और क्राउड का प्रेशर सब कुछ झेल लेता है, जो ऑपोजिशन के नर्व्स हिला दे। बेंगलुरु का चिन्नास्वामी स्टेडियम, एक से बढ़कर एक मैच हुए हैं। और ये स्टेडियम सिर्फ ईंट पत्थरों और सीमेंट से नहीं बने। हिंदुस्तान का ये विजन है, ये हमारे इकोनॉमिक्स है, ये फैंस के लिए कभी ना भूलने वाला एक्सपीरियंस है। और एक्सपीरियंस पाकिस्तान और बांग्लादेश के फैंस कभी नहीं पा सकते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इंफ्रा की बात हो गई, प्लेयर डेवलपमेंट देख लो। 87 में भारत में खुला MRF पेस एकेडमी, जब सब कॉन्टिनेंट में फास्ट बॉलिंग एक्सपेरिमेंट मानी जाती थी, इंडिया ने तभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर दिया। कपिल देव से श्रीनाथ, श्रीनाथ से जहीर, जहीर से ईशांत, ईशांत से बुमराह। ये एक्सीडेंट नहीं, ये सिस्टम है, ये साइंस है, ये वर्कलोड मैनेजमेंट है। आज इंडिया के पास बेंच स्ट्रेंथ है, एक बॉलर बाहर तो दूसरा रेडी, एक स्पिनर ऑफ फॉर्म तो रणजी से नया नाम। रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, अंडर 19, पाइपलाइन, IPL जो लीग नहीं है, लेबोरेटरी है दोस्तों। अब पाकिस्तान की तरफ देखो, रॉ टैलेंट डाउट नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर मिसिंग है, प्लानिंग अनस्टेबल है। हर कुछ महीनों में बोर्ड बदला, सिलेक्शन बदली, फॉर्मेट बदला, डायरेक्शन बदली, मगर रिजल्ट नहीं बदला। ये पहले भी चोमू थे, आज भी चोमू है। बांग्लादेश का केस और पेनफुल है, टेस्ट स्टेटस मिला लेकिन टेस्ट माइंडसेट नहीं। 2 दशक बाद भी बैटिंग कोलैप्सेस, रोते हुए शक्लें, कंफ्यूज शेड्यूलिंग, और आज वही कंट्री सिक्योरिटी का लेक्चर दे रही है, बॉयकॉट की बात करी। बोलो साले का खोपड़ी तोड़। इंडिया 10-15 साल आगे की सोचता है, पाकिस्तान और बांग्लादेश क्राइसिस से क्राइसिस तक जीते रहते हैं। और सच यही है, जो लेवल इंडिया में क्रिकेट खेला जाता है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए सपना है। इसीलिए ये शोर मचाते हैं, खासकर तब जब स्पॉटलाइट इंडिया पर होती है। जब भी हमारे यहाँ सेलिब्रेशन होता है, इनको जलन होती है। एक अच्छा पड़ोसी प्रोग्रेस के बारे में सोचता है, जबकि एक गंदा पड़ोसी सिर्फ बेफालतू का शोर करता है, जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश कर रहे हैं। 2026 T20 वर्ल्ड कप में इंडिया सिर्फ मैचेस होस्ट नहीं कर रहा, इंडिया अपना इकोसिस्टम दिखा रहा है। और यही बात पाकिस्तान और बांग्लादेश को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती है। आप कमेंट करके बताइए, क्या भारत को पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों के साथ खेलना टोटली बंद कर देना चाहिए या नहीं? चाहे वो वर्ल्ड कप हो, ICC टूर्नामेंट हो, कोई भी मैच हो, भारत में आने के लिए तो इन लोग को बैन करना ही चाहिए। ओवरऑल क्रिकेट खेलना भी इनके साथ बंद कर देना चाहिए, तभी इनको सबक मिलेगा। ये लगता है आपको? इस पे अग्री करते हो आप? इस पे क्या है आपके विचार? कमेंट करके बताना। चैनल को भी सब्सक्राइब करना। क्रिको पर मिलेंगे डेली। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय, जय हिंद।